हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंडी तो इस समय बहुत बढ़ गई है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। आज प्रैक्टिस सेट 10 है, अब ये लास्ट है। उसके बाद में प्रीवियस पेपर बताएंगे आप लोगों को। चलिए देखते पहला क्वेश्चन। नमो भगवंत वासुदेवम उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। नमो भगवती वासुदेवे, नमो भगवंता वासुदेवानां, नमो भगवते वासुदेवः, नमो भगवते वासुदेवाय। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हरिणः हरिभ्याम हरिभिः किस विभक्ति के वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी। तो ये तृतीय विभक्ति है। तीसरा नंबर देखेंगे। कालिदास ने सुलभ कोप महर्षि किसे कहा है। दुर्वासा, परशुराम, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। तो ये दुर्वासा को कहा। चौथा नंबर देखें। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है। शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। तो ये सी नंबर सही है। पांचवा नंबर देखिए। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। ये लक्ष्मी शब्द है। 6 नंबर देखिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, कृशांगी, कृशांगी, कृशांगी। तो ये सी नंबर सही है। 7 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हरि, शंकर, दिन दिन, धन धान्य, घर बाहर। ये बी नंबर नहीं है, क्योंकि दिन दिन में दिन वो शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो ये अव्ययी भाव समास है। 8 नंबर देखें। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना। बी नंबर। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, अनुपयुक्तता। तो ये ए नंबर सही है। 10 नंबर देखिए। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबू राव विष्णु पराणकर, राजा गोपालाचारी। मिस्टेक है दोस्तों, बी नंबर सही है। 11 नंबर देखिए। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो इसमें रूपक है, क्योंकि आरोप हो रहा। अलंकार के संदर्भ में मानवीयकरण से क्या अभिप्राय है। जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है। ये सही। 13 नंबर देखेंगे। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताएं। रुनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष। तो इसमें यमक है, क्योंकि ये मंद मंद और ये कुंजर कुंज, ये कुंज कुंज। 14 नंबर देखिए। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। खप्पय, कुंडलियां, इंद्रवर्जा, उपचात। तो दोस्तों ये कुंडलियां सही है। कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है। रोला, धन उल्लाला, सोरठा धन रोला, दोहा धन उल्लाला, दोहा धन रोला। तो ये डी नंबर सही है। 13-11 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। सोरठा, हरिगीतिका, रोला, दोहा। तो ये दोहा है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो ये सांख्य दर्शन है। 18 नंबर देखें। निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है। उन्माद, गर्व, रोमांच, हर्ष। तो ये रोमांच नहीं है। 19 नंबर देखिए। सूच कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है। 3, 4, 5, 6। तो ये 5 होती है। सी नंबर सही है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। अलंकार वह शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। दोस्तों यही गलत है। इनमें से भरत मुनि
द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? दशरूपक, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, नाट्य लक्षण, रत्न कोश। ये सी नंबर सही है, नाट्यशास्त्र। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावर्ण कृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? जयदेव, दंडी, मम्मट, हेमचंद। ये मम्मट का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉलरिज, इलियट, वर्डवर्थ, रिचर्ड्स। ये तो बी नंबर सही है। 24 देखिए, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? वर्डवर्थ का, मैथ्यू आर्नल्ड का, शैली का, कॉलरिज का। ये नंबर सही है। ईश्वर मर गया, ये घोषणा किसने की? सार्त्र, मार्क्स, हीगल, नीत्शे ने की थी। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना मानसिक चित्र है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र है। तो ये अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ये गलत है। 27 नंबर देखिए, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? पता ही है आपको, ये रस्में है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इलचंद जोशी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। एक डी नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, प्रभाकर माचुएती। 6 नंबर सही है। उपन्यास नामक पत्रिका, उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। ये नंबर सही है। 31 नंबर देखिए, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं? क्षमा कौल, सूर्यवाला, मधु कांकरिया, राजी सेठ। ये राजी सेठ है। 32 नंबर देखेंगे, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये निरपेक्षता रहती है, यही नहीं सही है। 33 नंबर देखिए, कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय, प्रेमचंद। ये मदन गोपाल की है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो सबको पता है, ये अज्ञेय नहीं है। 35 नंबर आज का लास्ट सीरीज प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है? अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, पर्वत, परिपर्वत, जूठन। ये बी नंबर सही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।